हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 10 में हमने प्रमेय 6.1, 2, 3, 4 और 5 हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे प्रमेय 6.6 हम देखते हैं। तो प्रमेय 6.6 जो दिया है उसमें हमको दिया है उसका स्टेटमेंट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर से एक बार कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हाँ, यहाँ पे उन दो आकृति है कि ABC और PQR। AM जो है उसका लंब है और यहाँ पे PN उसका लंब है, बराबर। अब उसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो उत्पत्ति में हमको दिया है कि दो त्रिभुज हैं, कौन से ABC और त्रिभुज PQR है। ऐसे दिए गए हैं कि त्रिभुज ABC संगत त्रिभुज PQR है, जो हमको आकृति में दिखाई देता है। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे में PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बटे में PQ का वर्ग, यानी कि दोनों को कोष्टक का वर्ग किया है, बराबर BC बटे QR उन दोनों का वर्ग और CA अपॉन PR या फिर RP उसका वर्ग। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको मालूम है कि उसका जो शीर्ष लंब जो है AM और PN हमको खींचना है। तो जो हमने आकृति में वैसे लंब है तो AM और PN वो लंब है, बराबर। फिर उसके बाद हमको देखना है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1/2 BC गुणा AM होगा। हाँ, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 आधार गुणा लंब। तो BC जो है उसका आधार है और AM उसका लंब दिया हुआ है। अब दूसरा यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है उसका भी हमको यहाँ पे आंसर दिया है कि 1/QR गुणा PN। अब हमको क्या करना है, ये दोनों जो क्षेत्रफल थे उनका भाग करना है कि एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ PQR। तो 1/2 जाएगा BC बटे में QR और AM बटे में PN, जो बचेगा उसको नंबर 1 देना है। अब हमको देखना है कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में हमको क्या क्या दिया हुआ है। ABM और PQN में कि कोण B बराबर कोण Q है, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, संगत हैं। और कोण M बराबर कोण N दिया है, वो कैसे है, प्रत्येक जो है वो दोनों कोण कैसे हैं, 90 के हैं। तो इसके ऊपर से हमको त्रिभुज ABM और PQN दोनों संगतता समरूपता होगी। तो उसके लिए कि AM बटे में PN बराबर AB बटे में PQ होगा, उसको नंबर 2 देना है। अब इसके साथ ही हमको मालूम है कि ABC और त्रिभुज PQR दोनों की संगतता है, संगतता समरूपता दी गई है। तो इसके लिए इसके ऊपर से उसकी जो भुजा है, यानी कि इसकी ABC की AB भुजा है तो PQR की PQ भुजा होगी, वो दोनों एक दूसरे के समप्रमाणता में है। तो BC बटे में QR और CA बटे में PR होगा, उसका भी नंबर 3 देते हैं। अब नंबर 1 और 3 पर से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि जो एरिया ऑफ ABC है और एरिया ऑफ PQR दोनों की संगतता लेनी है, यानी कि उसको बटे में ले लिया है समप्रमाणता में। तो AB बटे में PQ गुणा AM बटे में PM होगा। अब यहाँ पे हमको दिया है कि AM बटे PN बराबर क्या है, AB बटे PQ। तो जहाँ AM बटे PN है उसकी जगह पे AB बटे PQ रखना है। तो वहाँ पे AB इंटू AB तो AB का वर्ग होगा और PQ गुणा PQ तो क्या होगा, PQ का। तो उसको कोष्टक कर दिया और कोष्टक के बाद वर्ग कर दिया। तो उसके ऊपर से हमको ये जो है वो हम प्राप्त करेंगे कि हमको क्या प्राप्त करना है कि तीनों की 3 भुजा बटे में जो दूसरे त्रिभुज की तीनों के 3 भुजाओं का वर्ग बराबर कैसा होगा, तो ये होता है। तो उसके ऊपर से हमको एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटे PQ कोष्टक के बाहर का वर्ग बराबर BC बटे QR कोष्टक के बाहर का वर्ग और बराबर करके CA बटे में RP कोष्टक के बाहर का वर्ग, जो हम ये सिद्ध कर सकेंगे, बराबर। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं
कि जो प्रमेय हमको दिया है कौन सा, तो प्रमेय 6.6 वाला, उसका स्टेटमेंट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। बराबर, तो इतने बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हमको दिए हैं, दोनों त्रिभुजों में वो संगतता समरूपता है, उसका लंब AM है तो इसका लंब PN है। बराबर, तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में संगतता समरूपता तो है ही, इसलिए हमको सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ PQR, AB बटे में PQ उसका वर्ग बराबर BC बटे में QR उसका वर्ग बराबर CA बटे में RP उसका वर्ग। तो ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AM और PM को लंब खींचना पड़ेगा, और लंब खींचेंगे तो लंब के ऊपर से हमको एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 BC गुणा AM होगा, आधार गुणा लंब, और एरिया ऑफ PQR बराबर वो भी होगा आधार गुणा लंब। अब दोनों का हम भाग करेंगे तो BC गुणा AM बटे में QR गुणा PM, वो समीकरण नंबर 1 मिलेगा। अब दोनों त्रिभुजों में देखना है कि क्या क्या समान है, तो कोण B और Q समान है, M और N समान है, तो उसके ऊपर से दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे, समरूपता कसौटी के आधार पर। तो AM बटे में PN बराबर AB बटे में PQ समीकरण नंबर 2 होगा, तो उसके ऊपर से दोनों त्रिभुज एक समान है, तो यहाँ पे सारे की सारी भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो वो भी एक समान होगा, उसको नंबर 3 दिया। फिर से हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर AB जो हमको दिया था उसके ऊपर से समीकरण 1 के ऊपर से समीकरण 1 और 3 के ऊपर से AM बटे में PN बराबर AB बटे में PQ दिया है, तो AB गुणा AB तो AB का वर्ग होगा, और PQ गुणा PQ तो PQ का वर्ग होगा। तो इसके ऊपर से हमको जो सिद्ध करना है वो हम अच्छी तरह से सिद्ध कर पाएंगे। बराबर, तो ये हो गया प्रमेय 6.7 वाला। बराबर, 6.6। ओके, अब इसके आगे जो उदाहरण दिए हैं 1 से 8 तक के उदाहरण, वो आपको कॉपी में से किताब में से देखते करिए, कॉपी में लिखना है। बराबर, तो आज के दिन का इतना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे प्रमेय करेंगे। ओके, थैंक यू।